अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। और इस लास्ट एक्सरसाइज को करने से पहले ये जहन में रख लें कि इसमें बहुत सारी जगहों पे पिछली एक्सरसाइजेज वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस क्वेश्चंस में देखने वाली है वो ये कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर रेडिकल्स, स्क्वायर रूट्स मौजूद हैं। अब डिपेंड ये करता है क्वेश्चन करते हुए आपने जब स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू में ये देख लेनी है कि उस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ स्क्वायर रूट्स कितने हैं, 1 है, 2 है या 3। आज हम जो सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे उनमें एक स्क्वायर रूट है। ये इनमें से ईजीएस्ट क्वेश्चंस है, शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस है और इनको करने का तरीका बहुत आसान है। इनको स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास 2x + 5 लेफ्ट साइड पे मौजूद है इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर है 7x + 16। सबसे पहले आपने इसमें ये ज़हन में रखना है, ये गौर से देखना है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो लेफ़्ट या राइट साइड जहाँ भी मौजूद है वहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कोई और अलहदा से टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इसके साथ +2 होता तो अब ये दोनों अलहदा टर्म्स हो जाती। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी एक स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आपने करना ये है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के साथ कोई और टर्म है तो उसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये रूल आप लोगों ने जहन में रखना है। ये रूल इससे अगले वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर अप्लाई करता हुआ नजर आऊँगा मैं, इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी ये स्क्वायर रूट वाली टर्म एक ही अकेली राइट साइड पे मौजूद है। करना अब हमने ये है कि हमने इसका लेना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आता है 2x + 5 का होल स्क्वायर और राइट साइड पे आता है स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लेने का फ़ायदा क्या है, राइट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होता है। सबसे पहले 2x का स्क्वायर + 2 × 2x × 5 + 5 का स्क्वायर। ये तो हमारी लेफ़्ट साइड ओपन हो गई और राइट साइड पे हमारे पास सिंपली 7x + 16 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2x का स्क्वायर आता है 4x² प्लस यहाँ पे आता है 2 × 2 = 4, 5 = 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हमने इसको सॉल्व भी करना है, तो इसके जो राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स हैं उनको उठा के इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। -7x - 16 = 0। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को इस इक्वेशन को हम पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म 4x² अपनी जगह पे आ गई। 20x - 7x क्या होता है +13x और 25 - 16 क्या होता है +9 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं कि इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बड़ी बेहतरीन हो चुकी होगी इस एक्सरसाइज तक आते आते, उनको तो डायरेक्ट ही नज़र आ गया होगा कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे होती है, मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है, फैक्टर्स क्या आते हैं। लेकिन चूँकि हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नहीं है जिनका ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स बन रहे हैं, इवन वो भी जो बहुत वीक हैं। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर मेथड यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो 4 × 9 पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36 + 36। इसके फैक्टर्स बनाते हैं 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 = 36। इसके बाद 9 4 * अब यहाँ पे चूँकि ये रिवर्स हो गया है तो इससे ऊपर वालों को भी रिवर्स कर देते हैं। 12 3 * 18 2 * और 36 1 * अब हमारे पास चूँकि प्लस वाला नंबर है तो दरमियान में लाइन लगा के इनके नीचे वाले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब के साथ हम लगा देते हैं माइनस। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक पेयर ऐसा है जिसका ऐड करके सम +13 आता है, तो वो ये है 4 × 9। तो हम इसको यूज़ करेंगे। 4x² 13 की जगह आ जाएगा +4x + 9x + 9 = 0। पहली दो टर्म्स में से 4x कॉमन आता है, हमारे पास आता है x + 1। अगली दो टर्म्स में से 9 कॉमन आता है, हमारे पास वहाँ पे भी x + 1 आता है।
यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन जब आ गया तो हमारे पास बचा यहाँ से 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट आ गया जिसमें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और 4x इज इक्वल टू -9 और x की वैल्यू आ गई -9/4। अब ये हमारे पास दो आंसर्स तो आ गए हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि आपके पास जो दो आंसर्स आते हैं आपको रिक्वायर्ड है कि आप उनको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या वाकई उन दोनों आंसर्स के साथ ये इक्वेशन ट्रू आती है या नहीं आती। तो इस एक्सरसाइज में चेक बहुत ज़रूरी है। तो हम चेक करते हैं इसका सोल्यूशन सेट लिखने से पहले। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर x की जगह -1 लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू इक्वेशन है 7x प्लस 16। जब x की जगह -1 लगाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू -1 प्लस 16। अब लेफ्ट साइड पे ये बनता है -2 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आता है -7 प्लस 16। यहाँ पे -2 प्लस 5 आता है 3, इधर स्क्वायर रूट के अंदर -7 प्लस 16 आता है 9, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब कि सबसे पहले जो हमने पहला वाला पुट किया -1 वो आ गया ट्रू, तो वो तो हमारा परफेक्ट आंसर इसका एक कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरे की बारी आई -9/4 सेकेंड हिस्सा इसका, जिसमें हमने -9/4 पुट करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16। अब क्या होगा, हम इसको काटते हैं, 2 2 ज़ार 4, इधर लेफ्ट साइड पे आता है -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आता है 9 7 ज़ार -63 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16। यहाँ पे इन दोनों में 2 LCM आता है -9 प्लस 2 5 ज़ार 10। इधर इन दोनों में 4 LCM आता है -63 प्लस 16 4 ज़ार 64। तो इधर हमारे पास आता है 1/2, इधर आता है स्क्वायर रूट के अंदर 1/4। और जब दोनों साइड्स का हम कंपैरिजन करते हैं, राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऊपर 1 का 1 ही आता है और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 और लेफ्ट साइड पे भी 1/2 है। तो इसका मतलब कि दोनों जो इसकी वैल्यूज़ की हमने पुट की इक्वेशन के अंदर, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों नंबर्स को पुट करने से इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब कि दोनों नंबर्स इसके सोल्यूशन सेट हैं। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 एंड -9/4। यहाँ पे एक ज़रूरी और चीज़ ज़हन में रख लें बच्चे, आमतौर पे आप लोग जब इन क्वेश्चंस का चेक करते हैं तो आमतौर पे यहाँ पे आता है 3 इज इक्वल टू 3, तो सोल्यूशन सेट में गलती से 3 लिख देते हैं या गलती से ये 1/2 लिख देते हैं। कीप इन माइंड कि ये तो सिर्फ हमने चेक किया है, इसमें आंसर नहीं आता। आंसर आपका ये है जो आपने यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकाली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करते हैं और इसमें भी हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट मौजूद है। हम पहले देखते हैं कि इसकी जिस साइड पे स्क्वायर रूट वाली टर्म है, क्या उस साइड पे कोई स्क्वायर रूट के अलावा वाली एक्स्ट्रा टर्म तो मौजूद नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो x प्लस 3 है, इसके साथ और कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं है, सब कुछ राइट साइड पे है। तो पहला तो काम ये ओके यहाँ पे हो रहा है। अब हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, x प्लस 3 किसके इक्वल आया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगा सबसे पहले 3x का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x इंटू सेकेंड टर्म 1 और इसके बाद +1 का स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे x प्लस 3 ऑलरेडी मौजूद है, 3x का होल स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर -6x +1। अब हम क्या करते हैं
कि हम यहाँ से अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अब यहाँ पे एक आसानी अपने लिए पैदा करें, बजाय इसके कि हम राइट साइड से तमाम चीज़ों को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और हमें वहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि हमें जब इस पॉजिटिव टर्म हमें चाहिए होती है एक्स स्क्वायर वाली, वो लेफ़्ट साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगी, फिर माइनस कॉमा लेना पड़ेगा, फिर माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आसान काम ये करें कि बजाय इसके इसको लेफ़्ट साइड पर लेके जाने के, यहाँ पे लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएं, लेफ़्ट साइड पे 0 कर लें। 0 इज़ इक्वल टू 9x² माइनस 6x माइनस x प्लस 1 माइनस 3। 0 इज़ इक्वल टू 9x² माइनस 7x माइनस 2। यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर आपको 0 लेफ़्ट साइड पे तंग आ रहा है तो इसको राइट साइड पे लिख दें, कोई मसला नहीं है। 9x² माइनस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। 9 और माइनस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस 18। हम फैक्टर्स बनाते हैं इसके, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, इसके बाद ये 3 6 ज़ार, फिर 6 3 ज़ार, फिर 9 2 ज़ार और फिर 18 1 ज़ार। लेफ़्ट वाले नंबर के लिए नेगेटिव वाले नंबर के लिए लेफ़्ट साइड पे सबके साथ माइनस लग जाएगा। और अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसका सम इस -7 मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है, तो वो ये वाला पेयर है। तो इसको हम करेंगे अब यूज़। ये आएगा 9x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। पहले दो में से 9x जो कॉमन आ गया तो x माइनस 1, अगले दो में प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 1 जब कॉमन आया तो बाकी बचा 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो ऑप्शन हमारे पास आएंगी, पहले आएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1, दूसरी आएगी 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 9। ये हमारे दो आंसर्स हैं, लेकिन क्या ये आंसर्स एक्चुअली हैं या नहीं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, वो अब हम देखेंगे इसके चेक के अंदर। सबसे पहले हम फर्स्ट चेक जो है उसमें हम इस नंबर 1 को इस पूरे इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है x प्लस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3, x है जहाँ जहाँ वहाँ हम 1 लगाते हैं, 3 इंटू 1 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 इज़ इक्वल टू 2। तो पहला तो हमारा चेक कंप्लीट हो गया, ये इक्वेशन इस 1 के साथ सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड वाले की बारी है। हम दोबारा इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1, और अब हम इसको पुट करते हैं, x की वैल्यू -2/9 को इसकी जगह, स्क्वायर रूट ऑफ -2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -2/9 माइनस 1। अब लेफ्ट साइड पर जब हम स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लेते हैं 9 का, तो इधर आता है -2, 9 3 ज़ार प्लस 27 इक्वल्स टू, इधर -6/9 माइनस 1 आ गया। अब लेफ्ट साइड पे -2 प्लस 27 आता है 25/9, और अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे 9 मौजूद है यहाँ पे -6 आया, और 9 इंटू -1 -9, इन दोनों का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऊपर आता है 5 और नीचे आता है 3, इधर ऊपर आता है -6 -9 -15/9, और हम देख रहे हैं कि क्लियरली इसकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हम चेक करते हैं, ये चेक करने का मकसद ही इस एक्सरसाइज में ये है कि मेक श्योर कि कहीं कोई ऐसा नंबर तो नहीं आपने आ गया जिसका एक्चुअली सोल्यूशन ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ तक तो हमें नज़र आता है कि वो सोल्यूशन है, लेकिन ये क्वेश्चंस एक स्पेसिफिक टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बाज़ औक़ात आप आंसर निकालते हैं, लेकिन जब उसको दोबारा उसी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसा आंसर, ऐसी रूट जिसका इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन इक्वल ना आए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। तो ये -2/9 इसकी एक्सट्रेनियस रूट है, और ये इसका सोल्यूशन सेट है। हम लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे साथ में एक्स्ट्रा मेंशन कर दें, -2/9 इज़ एक्सट्रेनियस
रूट, वो इसकी एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें भी हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह से इस वीडियो के स्टार्ट में पहले बताया गया है कि आपके पास एक स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जिस साइड पे स्क्वायर रूट वाली टर्म है वहाँ पे उसके साथ कोई और टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो उसको फ़ौरन वहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। ये जो -3 है इसको उठा के इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। इधर आएगा 4x + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14। अब ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई जिस तरह से पहले दो क्वेश्चंस थे। हम इसका स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे आएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे आएगा 13x + 14 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। लेफ्ट साइड पे a + b का होल स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4x का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म है 4x और सेकंड टर्म b की जगह 3 और इसके बाद +3 का स्क्वायर, और राइट साइड पे बनता है 13x + 14। अब हम इसको लेफ्ट साइड पे ओपन करते हैं। 4x स्क्वायर आता है 16x स्क्वायर प्लस 2 4s are 8, 8 3s are 24x, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। अब चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो इसकी राइट साइड पे जो दो टर्म्स हैं उनको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। -13x - 14 = 0 आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास आता है 16x स्क्वायर, 24x - 13x आता है 11x + 11x, और 9 - 14 हमारे पास आता है -5 = 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 16 × -5 आता है -80। हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं 1 × 80, 2 × 40, 3 के टेबल में तो नहीं जाता, 4 × 20, 5 के टेबल में जाता है, 5 1s are 5, 5 6s are 30, फिर 7 के तो नहीं, 8 के टेबल में जाता है, 8 10s are, फिर 10 8s are, और चूंकि ये रिवर्स हो गया तो ऊपर वाले सारे को भी रिवर्स कर देते हैं। 16 5s are, 24s are, 42s are और फिर 81s are। अब हम लेफ्ट साइड पे सारों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर के फैक्टर्स बनाए हैं। कौन सा नेगेटिव नंबर? ये -80। और अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक पेयर ऐसा जिसका सम +11 के इक्वल आता है, तो वो पेयर है ये वाला -5 + 16। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। 16x स्क्वायर -5x + 16x - 5 = 0। पहले दो में से सिर्फ x कॉमन आता है, हमारे पास बच गया 16x - 5। अगले दो में से कुछ भी नहीं कॉमन आता, +1 लिखा, हमारे पास बचा 16x - 5 = 0। ये जो 16x - 5 है ये कॉमन आ गया और x + 1 आ गया हमारे पास = 0। यहाँ से दो इसके हिस्से बन गए, एक बन गया 16x - 5 = 0 और दूसरा x + 1 = 0। यहाँ पे तो x की वैल्यू -1 आ गई और इधर 16x = 5 और x की वैल्यू आ गई 5/16। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर्स आ गए हैं, लेकिन हमने अभी इन दोनों का चेक करना है। हम इनका चेक करते हैं और सबसे पहले हम इसकी ये वाली वैल्यू लगाते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं। पहला चेक 4x = स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 - 3। x की जगह 5/16 पुट करते हैं, हमारे पास आएगा 4 × 5/16 = स्क्वायर रूट के अंदर 13 × 5/16 + 14 और यहाँ पे आ गया -3। इधर लेफ्ट साइड पे तो 4 और 16 एक दूसरे को काट देते हैं। लेफ्ट साइड पे आएगा 5/4 = यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 13 5s are 65 डिवाइडेड बाय 16 + 14 - 3। लेफ्ट साइड पे 5/4 है और राइट साइड पे एलसीएम आएगा 16। 65 + 16 4s are क्या होता है चेक कर लेते हैं। 16 × 4 14 सॉरी 16 ×
14 हमारे पास आता है 224 और ये -3 बाहर, 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 224 में जब हम ऐड करते हैं 65 को तो ये बनता है 289 डिवाइडेड बाय 16 -3। 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। तो यहाँ पे आता है 5/4 इज इक्वल टू 17, नीचे 16 का स्क्वायर रूट 4 -3। अब राइट साइड थोड़ा सा सॉल्व होने वाली है। 5/4 इज इक्वल टू, नीचे आ गया एलसीएम 4, 17 -12, तो लेफ्ट साइड पे 5/4 है और राइट साइड पे भी 5/4 आ गया है। ये हमारा चेक ट्रू हो गया। इसका मतलब कि इसका जो ये इसका एक्चुअल आंसर है। अब बारी आई इसकी x इज इक्वल टू -1 की। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये चेक के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। अब हम करते हैं इसके बाद चेक का सेकंड पार्ट और उसमें हम दोबारा एक क्वेश्चन लिखते हैं 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 -3। x की जगह क्या लगाना है हम लोगों ने? -1। 4 इंटू -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू -1 प्लस 14 -3। -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -13 प्लस 14 -3। -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 -3। -4 इज इक्वल टू 1 -3। लेकिन यहाँ पे -4 क्या वो इक्वल होता है -2 के? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू का निशान लगाएंगे। ये हमारा चेक नहीं हुआ है सही। इसका मतलब कि ये इसकी क्या आ गई, जो -1 था वो इसका एक्सट्रेनियस रूट आ गया। हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हमने क्या पुट किया था 5/16 जिस पे ओके आया था, तो वो इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। एंड ये जो हमने पुट किया इसमें -1 इज एक्सट्रेनियस रूट और ये इसके आंसर्स की डिटेल है। अब हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये भी एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है और इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ लेफ्ट राइट पे -x मौजूद है। हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म को अकेला करना है, यानी कि हम यहाँ से x को पकड़ के इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100 इज इक्वल टू x प्लस 4। अब हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये आता है 3x प्लस 100 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। 3x प्लस 100 किसके इक्वल आया? यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आता है 3x प्लस 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। स्क्वायर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे हम फिलहाल 0 लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x लेफ्ट साइड से आया, प्लस 16 के बाद 100 माइनस 100 इस तरफ आके हो गया। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको 0 लेफ्ट साइड पे तंग कर रहा है तो इसको उठा के राइट साइड पे रख दें। हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 84 के हम बनाते हैं फैक्टर्स। 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, 3 2 ज़ार 6, 3 8 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 2। 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में इसको जाना चाहिए। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। 7 के टेबल में नहीं जाता, 8 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं जाता, 10 पे भी नहीं जाता, 11 पे भी नहीं जाता, 12 पे भी नहीं जाता। 12 पे जाता है कि नहीं? 12 पे जाता है। 12 कितने ज़ार? 12 7 ज़ार 84, 7 पे जाता है। 7 इंटू 12, इसके बाद 12 इंटू 7 आ गया। इसके बाद ये इसके ऊपर पूरे के पूरे सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। 14 6 ज़ार, 21 4 ज़ार, 28 3 ज़ार,
और 42 2s आर और उसके बाद फाइनली 84 1s आर। अब हम देखते हैं कि इनमें से चूँकि नेगेटिव नंबर है तो इसमें से लेफ़्ट वाली सब टर्म्स के साथ हमने लगा दिया माइनस। और अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक पेयर ऐसा है जिसको ऐड किया जाए तो +5 आए, तो वो पेयर है ये वाला -7 + 12 5 आता है। हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं x² -7x + 12x -84। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x -7। अगली दो टर्म्स में से +12 कॉमन आ गया, x -7। यहाँ से हमारे पास x -7 कॉमन आ गया और x + 12 बच गया। यहाँ से एक तो आंसर x -7 का 0 आ गया और दूसरा x + 12 का 0 आ गया, यानी कि x आ गया 7 और यहाँ पे x आ गया -12। अब हम इन दोनों का करते हैं चेक। पहले वाला चेक जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, हम इक्वेशन में x की जगह 7 लगाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x + 100 - x = 4। x की जगह हम क्या लगाएंगे, 3 × x की जगह 7 + 100 - 7 = 4। 7 3 = 21 होता है, 21 + 100 - 7 = 4। ये आ गया 121 का स्क्वायर रूट -7 = 4। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो यहाँ पे आएगा 11 -7 = 4 4 = 4 ट्रू आ गया। इसका मतलब कि एक तो सोल्यूशन सेट में 7 पक्का हो गया। अब दूसरे नंबर देखते हैं -12 को। नंबर 2 दोबारा इक्वेशन लिखते हैं 3x + 100 - x = 4। यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट के अंदर 3 × x की जगह क्या आएगा, -12 + 100 - x = 4। यहाँ पे आएगा 3 × -12 -36 + 100 x की जगह दोबारा -12 लगेगा = 4। इधर 100 में से 36 माइनस करते हैं तो आता है 64। 64 का स्क्वायर रूट +12 = 4। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। 8 + 12 क्या ये 4 के इक्वल होता है, नो। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट इक्वल। यहाँ पे तो नहीं, खैर यहाँ पे लिख देते हैं 12 और 8, 20 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये जो हमने पुट किया इसके अंदर -12, तो वो है एक्सट्रेनियस रूट। हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमारा आंसर जो बेसिकली जिस पर ट्रू आया वो था 7 और एंड -12 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। ये हमारे पास इसके पहले 4 तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन से इनका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू।